हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट है वो बात करेंगे और पढ़ाई कैसे करें और सिलेबस क्या होता है और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है और ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है और क्या क्वेश्चन थे आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे करें वो सब डिस्कस करेंगे। जीके और एप्टीट्यूड के बारे में खास करके, तो जीके और एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन में 30 फिजिक्स से आते हैं, 30 केमिस्ट्री से, 30 आपके बायो से रहेंगे और 10 जीके रहेंगे। और 10 जो जीके रहते हैं उसमें जीके भी रहते हैं और एप्टीट्यूड पोर्शन भी रहता है। सिलेबस की बात करें तो 11th और 12th दोनों से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे, इसलिए अब फिजिक्स में आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक जगह पे नोट्स बना सकते हैं और जो भी फार्मूला है चैप्टर वाइज वो आप एक जगह कहीं लिख सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आपको आसान हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और फिंगर टिप से भी करिए और जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ जो डीपीपी मिला है और प्रीवियस ईयर वो कर सकते हैं आप, इतना काफ़ी है। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप उस तरह से उसका एक जगह पे आप फार्मूला लिख सकते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट कन्वर्जन। क्वेश्चन तो आसान रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहता है और यूनिट कन्वर्जन, यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दें और एक जगह फार्मूला लिखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसका भी। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन रहता है। जितने भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए गए हैं आप उसको एक जगह कहीं लिख लें और बार बार रिविजन करते रहें। और 11th पोर्शन की बात करें तो 11th में जो एसिड बेस फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, ये सब से भी क्वेश्चन है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कौन सा मोस्ट बेसिक है, रोजेनेंस, ये सब आप अच्छे से ये सब कंसेप्ट को क्लियर करके रखें। और इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से ही थे। और बायो की बात करें तो बायो में तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पूछा जाता है। एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बाहर का नहीं था, इसलिए बायो में तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ ना पढ़ें। जितना एनसीईआरटी में है आप उतना ही पढ़ाई करें, उतना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जीके की बात करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जीके के लिए पढ़ें या ना पढ़ें। तो मैं तो यही कहूँगी 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आता है, तो आप 90 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करें ना, बिसाइड जीके को छोड़ करके। इसलिए आप 90 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करें। और जीके का बात रहा तो जीके में आप कवर कर लेंगे, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप बना देंगे। क्योंकि मेरे टाइम में ओलंपिक हुआ था तो मेरा पारा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। उस टाइम ट्यूटर का सीईओ चेंज हुआ था तो वो पूछ रहा था और पूछ रहा था क्या पूछ रहा था, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, तो वो पूछा था। तो वो फिलहाल में ही हुआ था, तो आप अगर न्यूज़ भी देखते हैं तो उतना कर लेंगे। और एप्टीट्यूड की बात करें तो आप लोग 8 तक जो एप्टीट्यूड पढ़े हैं उतना भी आपको अच्छे से आता है तो आप वो बना लेंगे एप्टीट्यूड पोर्शन। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होता है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ये आपको फॉर्म भरने टाइम चूज़ करना होगा। और फॉर्म इसका कब आता है, तो फॉर्म की बात करें तो पिछले बार तो अप्रैल में फॉर्म आ गया था, इस बार अभी तक नहीं आया है फॉर्म, तो जब भी आएगा मैं आपको बता दूँगी। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम का बात करें तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आपको पूछा जाएगा कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश में आप देना चाहते हैं कि हिंदी में, तो आप उस टाइम चूज़ कर सकते हैं। और है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है। और अगर हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैं एम्स नर्सिंग में भरना चाहूँ और पारा मेडिकल भरना चाहूँ और दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हो गया तो आपको बता दें ऐसा नहीं होता है। इस बार तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और एम्स पारा मेडिकल का एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो आप दोनों में भरना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।